कि मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का सिटीजनशिप दो, द्वितीय श्रेणी का सिटीजनशिप दो, मुसलमान इस देश का नहीं है या नहीं रह सकता। इस तरह की बातें गोलवालकर नामक वैचारिक आतंकवादी ने किया था। वो सावरकर 80 वर्ष की उम्र में कह रहा है कि मुसलमानों के घर में घुस जाओ और उनकी बहन मिले, बेटी मिले, उनकी बहन बेटियों को रेप करो। अब तो ये मां तक को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देने वाले तथा कथित नकली हिंदू, नफरती हिंदू इस तरह की चीजों पे उतर गए हैं और सरकार भी इसको हवा दे रहा है। क्यों हवा दे रहा है? लेकिन मुसलमान उग्र तब होगा जब चुनाव आएगा, और वो उग्र होकर क्या करेगा पता है? जो बटन है ना, ऐसा बटन दबाएगा जिससे योगी और नरेंद्र मोदी की छुट्टी होगी। आरएसएस के संगी अभी मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर जो लड़की पति की सेवा न करे उसे लात मार के घर से निकाल दो। तो महिला आजादी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये हो नहीं सकता। तो आज जो है दुश्मन और दोस्त का घर पूछ के नहीं जलाता। जब मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो एक दिन आपके बहन बेटियों की भी नंबर आएगी, और तब क्या? तब जाके आपकी बुद्धि खुलेगी। आरएसएस वालों ने पुतला फूंक दिया, और पुतला फूंक दिया कि हिंदू औरतों को कभी भी समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वहां भी महिलाओं को शूद्र कहा गया है, चाहे वो किसी भी जाति की महिला हो। तो जहां पे खुद आरएसएस और मनुस्मृति और विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों का जो जड़ है वो जड़ में ही है कि सारे महिलाओं को गुलाम बना के रखो और महिलाओं को दबा के रखो। मतलब इनको जो है महिलाओं को गुलाम बनाने की जो बातें आरएसएस में और जो मनुस्मृति में लिखी हुई है उसको लागू करना है। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों बुल्ली बाई ऐप के बारे में आपने सुना ही होगा, जहां पे मुसलमान औरतें, खासकर जो जर्नलिस्ट हैं, जो कांग्रेस की नेता हैं, जो अच्छे समाज सुधारक हैं, यहां तक कि मिसिंग स्टूडेंट जेएनयू के उसकी मम्मी तक का भी नीलामी इस ऐप पे किया गया है। मतलब मुस्लिम महिलाएं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी नीलामी की जा रही है। और किस पे? एक ऐप पे, जिस ऐप का नाम है बुल्ली बाई। इसी बात को लेके मैं आप लोगों से आज बात करूंगा। इसके पहले भी आप लोगों ने, कोई बड़ी बात नहीं है, सुल्ली डील का नाम सुना होगा। उस वक्त भी मुस्लिम औरतों को सुल्ली डील के नाम पे जो है उनकी नीलामी की गई थी, और आज तक पुलिस जो है उसको पकड़ नहीं पाया। लेकिन बुल्ली डील वाले मैटर में महाराष्ट्र पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार को मैं सैल्यूट करता हूं। मैं सैल्यूट करता हूं शरद पवार, उद्धव ठाकरे और इन सब की जो मिली जुली सरकार है, उस सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए और गिरफ्तारी किया। अब गिरफ्तारी हुआ तो किसकी गिरफ्तारी हुई? एक 21 वर्ष का लड़का, एक 18 वर्ष की लड़की। अब देखिए, लोग तो कहेंगे कि 21 वर्ष का लड़का, 18 वर्ष की लड़की, इतने गंदे गंदे बात उनके दिमाग में आ कैसे सकता है? दोस्तों थोड़ा सा आप रह के सोचेंगे ना, आप अपने आप को भी रख के सोचेंगे, तो जिस तरह से देश में नफरत फैलाया जा रहा है पिछले 7 सालों से, कोई भी लड़का जो है ऐसे नफरत के चपेट में आके और इस तरह के कारनामों को जो है अंजाम दे सकता है। आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 2024 में चुनाव है। जिस चुनाव में भाजपा सरकार हार रही है, ये लिख के रख लीजिए, अब भाजपा सरकार के पास कुछ नहीं बचा है, तो सिर्फ हिंदुओं के वोट को इकट्ठा करने के लिए एक मुसलमान समुदाय बचा है। और मुसलमान समुदाय में आप देखेंगे आए दिन लिंचिंग से लेके हर एक चीज होता रहा है। यहां तक कि यति नरसिंहानंद इस्लाम के बारे में इतना बुरा बोला, वसीम रिजवी ने मोहम्मद साहब के बारे में इतना बुरा लिखा, लेकिन भारत के मुसलमानों को सैल्यूट है कि इन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और प्रतिक्रिया दी तो हिंसक रूप से नहीं दी, एकदम शब्दों में दिया। और समय आएगा जब चुनाव का, तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में यहाँ के लोगों ने प्रतिक्रिया दिया और सरकार से मोदी जी को बाहर किया, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी बाहर जाएंगे। क्या योगी आदित्यनाथ को थोड़ा सा भी शर्म है कि नवरात्रि में महिलाओं को खाना खिलाते हैं, बच्चियों को खाना खिलाते हैं? नवरात्रि में उनका पैर धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ सुल्ली डील या बुल्ली डील इन पे स्टेटमेंट कोई पास किए? क्या हमारे देश के नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को बहुत ज्यादा सनातनी बनते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और फलाना ढेकाना इन सभी मंदिरों का उद्घाटन करते हैं, उनके मुंह से कभी आपने बात सुना? नहीं सुना। दोस्तों ये लोग ऐसे लोग हैं कि
ये लोग कहते हैं यत्ते नारी पूज्यन्ते तत्ते देवता रमणते। ये लोग कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं, देवता भ्रमण करते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए, जहां देवता भ्रमण करते हैं वहां नारियों की पूजा होती है, और जहां शैतान भ्रमण करता है वहां नारियों के साथ ऐसे ही अपशब्द चीजें होती हैं। ये नई चीज नहीं है दोस्तों। तमाम विश्लेषणकर्ता कहते हैं ये नारी जर्नलिस्ट है, ये नारी कांग्रेस की नेता है, ये नारी अंधभक्तों की बोलती बंद करके रखी है, इसलिए इससे बदला लेने के लिए ऐसे किया जा रहा है। लेकिन मेरा बात तो समझो, जिस तरह से गोलवालकर आजादी के 70 साल पहले, मतलब आजादी के 70 साल पहले कहता था गोलवालकर कि मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का सिटीजनशिप दो, द्वितीय श्रेणी का सिटीजनशिप दो, मुसलमान इस देश का नहीं है या नहीं रह सकता। इस तरह की बातें गोलवालकर नामक वैचारिक आतंकवादी ने किया था। बीजेपी सरकार में आई 2014 और 7 सालों का समय अभी गया है। सीएए, एनआरसी जैसे नियम आ गए जिसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिकता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आसाम में हमसे फोन आते हैं आसाम से कि सर मैं यहाँ 400 वर्ष से मेरे पूर्वज हैं और सीएए, एनआरसी के तहत हम लोगों को डिटेंशन सेंटर में डालने की बात हो रही है। तो जिस तरह से मुसलमानों पे अत्याचार करने के लिए गोलवालकर 70 वर्ष पहले कहा, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कही, ठीक उसी तरह से 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी की हत्या के पीछे जो साजिश करता था, जो सावरकर, जो विश्व हिंदू महासभा का फाउंडर था, आरएसएस में उसको बहुत बड़ा नाम दिया जाता है और मोदी जी तो उसकी पूजा करते हैं। वो सावरकर 80 वर्ष की उम्र में कह रहा है कि मुसलमानों के घर में घुस जाओ और उनकी बहन मिले, बेटी मिले, उनकी बहन बेटियों को रेप करो। सावरकर तो बहन और बेटी की बात किया था, यहां तो योगी और ये सब जो है एक स्टेप आगे निकल गए। यहां तो मां की भी बातें होने लगी हैं। कैसे? जो बुल्ली डील में जो महिलाओं की नीलामी हुई है उसमें एक जेएनयू का छात्र था, नदीम कुछ नाम था, वो मिसिंग है, वो गुम गया है। उसकी मां का फोटो लगा के उनकी भी नीलामी करने का प्रयास किया गया है। ये भारत को जो अपने आप को सभ्यता और संस्कृति मनाते हैं, जहां पे बहन की, जहां पे बहू की बात, अब तो ये मां तक को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देने वाले तथा कथित नकली हिंदू, नफरती हिंदू इस तरह की चीजों पे उतर गए हैं और सरकार भी इसको हवा दे रहा है। क्यों हवा दे रहा है? क्योंकि सरकार जानता है कि अगर मैं हवा दूंगा तो हिंदू वोट जो है, पागल हिंदुओं का वोट, नकली नफरती हिंदुओं का वोट मुझे मिलेगा। क्योंकि हिंदुओं में पढ़े लिखे तबके के लोग जो है, जो सही प्रेम और सद्भाव की बात करने वाले हैं, जो सभी में समान देखने वाले हैं, उनकी संख्या कम है और जाहिलों की संख्या ज्यादा है। अब जाहिल हिंदुओं के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग वसीम रिजवी से तो मोहम्मद साहब के बारे में फलाना ढिकाना ये सब करवा के थक गए और देखे कि मुसलमान सब्र का बांध तोड़ने नहीं दिया, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? महिलाओं को पकड़ रहे हैं। क्योंकि महिला किसी भी घर की इज्जत होती है और किसी घर के इज्जत के ऊपर वार करेंगे तो लोग जल्दी उग्र होंगे। लेकिन मुसलमान उग्र तब होगा जब चुनाव आएगा, और वो उग्र होकर क्या करेगा पता है? जो बटन है ना, ऐसा बटन दबाएगा जिससे योगी और नरेंद्र मोदी की छुट्टी होगी। मैं तथाकथित हिंदू भाइयों से बात करना चाहूंगा कि जो ये नकली और नफरती हिंदू हैं, इनकी बात छोड़िए, असली हिंदुओं से मैं बात करना चाहता हूं कि हिंदू धर्म क्या सिखाता है। जहां पे नारियों की पूजा होती है, देवता भ्रमण करते हैं। नवरात्रि में हम लोग क्या करते हैं? नारियों को क्या करते हैं? पूजा करते हैं नवरात्रि में नारियों की। आप देखेंगे उन लोगों को गिफ्ट देते हैं, खिलाते पिलाते हैं और उनका पैर पकड़ के पूजा करते हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, जो सही मायने में असली हिंदू धर्म है, वो नारियों की पूजा करना, उनका जो है सम्मान करना, ये सारी चीजें सिखाता है। लेकिन आरएसएस के संगी, अभी मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर जो लड़की पति की सेवा न करे उसे लात मार के घर से निकाल दो। मोहन भागवत के अनुसार लड़की एक समान है और लड़की एक समान है तो उसको लात मार के बाहर निकाल दो, उसको अपने बातों में रखो। इस तरह की बात, मतलब महिला आजादी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, ये हो नहीं सकता। ये तो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा हिंदू लोग सोचते हैं ना कि हमारी महिलाएं बची हुई हैं। अरे राहत इंदौरी साहब का वो जब आग लगता है ना, तो आग जो है दुश्मन और दोस्त का घर पूछ के नहीं जलाता।
जब मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो एक दिन आपके बहन बेटियों की भी नंबर आएगी और तब क्या, तब जाके आपकी बुद्धि खुलेगी। आपको बता दें कि जब हिंदू कोड बिल पास हो रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर पास कर रहे थे और बोल रहे थे कि महिलाओं को जिसमें समान अधिकार मिलेगा, तो आरएसएस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हिंदू महिलाओं को समान हक कैसे मिलेगा, समान अधिकार कैसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं महिलाओं को पैर के नीचे दबा के रखें, गुलाम बना के रखें, पति की सेवा करवाएं, उसको नौकरी नहीं करने दे, उसको जींस नहीं पहनने दे। इस तरह का वक्तव्य आए दिन आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े नेताओं के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा। तो जब बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल जो है लाया, तो इसके विरोध में 13 दिसंबर 1949 को ये लोगों ने, बाबा साहब अंबेडकर का आरएसएस वालों ने पुतला फूंक दिया और पुतला फूंक दिया कि हिंदू औरतों को कभी भी समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वहां भी महिलाओं को शूद्र कहा गया है, चाहे वो किसी भी जाति की महिला हो। तो जहां पे खुद आरएसएस और मनुस्मृति और विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों का जो जड़ है वो जड़ में ही है कि सारे महिलाओं को गुलाम बना के रखो और महिलाओं को दबा के रखो। तो महिला के प्रति ये तो निकलेगा ही। कुछ दिन पहले यति नरसिंहानंद क्या कहा कि भाजपा की जो महिला होती हैं, एक नेता के साथ सो जाती हैं, फिर दूसरे के साथ उनकी मजबूरी हो जाती है, और इस तरह की में भाजपा की महिलाओं का चरित्र का बहुत ज्यादा हनन होता है। यह यति नरसिंहानंद क्या है? यह यति नरसिंहानंद आरएसएस की जो विचार है, उस विचारों का एक ऐसा चरित्र है जो चरित्र पूरा आरएसएस को डिफाइन कर देगा, परिभाषित कर देगा। क्योंकि जो वहां लिखा है महिलाओं को, वो बयान देते रहता है। कभी ये कहता है हिंदू की महिलाएं सीना तान के चलती हैं, मतलब इनको जो है महिलाओं को गुलाम बनाने की जो बातें आरएसएस में और जो मनुस्मृति में लिखी हुई है उसको लागू करना है। और उसके लिए ये तो महिला विरोधी शुरू से ही थे, महिला विरोधी शुरू से ही थे। लेकिन सोचे कि भाई अब दलित महिला के साथ अगर रेप हो गया या बुरा हो गया या ओबीसी या कोई भी हिंदू महिला, तो हमारे हिंदू भाई जो है महिला सुरक्षा के नाम पे औरतों का वोट कट जाएगा और हिंदू भाई हमें वोट नहीं करेंगे। अब ये बुल्ली, इसके पहले सुल्ली, ये सब देखिए बुल्ली सुल्ली नाम कैसे पैदा हुआ। ये आरएसएस वाले, ये विश्व हिंदू परिषद वाले, ये बीजेपी वाले, ये राइट विंग के लोग, ये बहुत दिन पहले से मुसलमानों को मुल्ले कहते हैं और मुसलमानों को मुल्ला कहते हैं। मुल्ला से उनकी औरतों को मुल्ली, और मुल्ली से फिर सुल्ली डील आ गया था। बहुत दिन से सुल्ली डील, 4-5 सालों से आप देखेंगे मुसलमान औरतों के लिए सुल्ली सुल्ली नामक शब्द प्रयोग होता था। और सुल्ली डील के बाद अभी बुल्ली डील, और बुल्ली डील में जब आप देखेंगे तो एक तो औरत ने ऐसा कहा कि मैं जब देखी मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा कि ट्विटर पे आपकी इस तरह से नीलामी हो रही है, तो मेरा तो जमीन खिसक गया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तब उसने कहा कि ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये विकास की राजनीति नहीं कर पा रही है, तो जो मुस्लिम महिलाएं जो समाज को समानता, लिबरल और समाज को ऊपर ले जाने की बात कर रही हैं, इन लोगों से अब ये लोग जो है नीलामी उनकी करने लगे हैं। इनकी नफरत अब इतनी बढ़ चुकी है। मुस्लिम महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करने वाले शाहीन बाग को भूल गए क्या? शाहीन बाग को भूल गए। शाहीन बाग में जो औरतें ही औरतें बैठी थी और विश्व लेवल पे एक आंदोलन जो है पूरे विश्व में फेमस कर दी थी, शाहीन बाग का आंदोलन। और शाहीन बाग के आंदोलन में नरेंद्र मोदी जो पूरे विश्व में अपने आप को मानते थे कि एक मैं सशक्त प्रधानमंत्री हूं, उनकी हवा निकल गई थी। यही मुसलमान औरतें हैं। तो इनको जो है हल्के में लेने की बात नहीं है। एक आम मुसलमान औरत इतनी क्षमता रखती है कि योगी और मोदी दोनों लोगों का हवा खराब कर सकती है। तो शाहीन बाग उसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं, कांग्रेस की लीडर हैं और बड़े बड़े हस्तियों, इनको नीलाम कर रहे हो, तो इनको देखो, जब रास्ते पे ना हाथी चलती है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है पता है? हाथी अगर एक लात उठा दे तो कुत्ते भाग जाते हैं। तो ये औरतें अगर सफलता के ऊंचाइयों को छू रही हैं, हिंदू मुस्लिम एकता सद्भाव की बात कर रही हैं, देश के संविधान की बात कर रही हैं, देश में लोकतंत्र की बात कर रही हैं, उस वक्त बुरा अगर लग रहा है तुम लोगों को, तो तुम लोग नीलामी कर रहे हो और नीलामी करके सोच रहे इनकी आवाज को दबा दोगे। इनकी आवाज को दबा नहीं पाओगे। ये आवाज और भी ऊंचा उठेगा
और लोकतंत्र में आवाज उठाने के लिए लोग आजाद हैं। और जब आवाज और ज्यादा ऊंचा उठेगा ना, तो ये मोदी जी और योगी जी दोनों का जो हवा में उड़ जाएंगे।